सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज शामिल करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सीधे व्यूअर से कनेक्ट करते हैं और सवाल पूछना शुरू करते हैं। और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं, अब्दाल हैं आंध्र प्रदेश से। अब्दाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ सीएनबी से आवाज, यानी कि मेरा जो सवाल था वो आपने स्वीकार किया है, उसके लिए धन्यवाद। और थैंक यू अब्दाल जी, बताइए सवाल अपना। मैडम एक्चुअली मेरे पास सांस फंड है और ये सांस फंड सही है या नहीं मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा, अगर एचडीएफसी मल्टी कैप का एक्सपेंस रेशो बढ़ चुका है तो कोई दूसरा फंड आप रिकमेंड कर सकते हो क्या, यानी कि एचडीएफसी मल्टी कैप के बजाय कोई और सेम मल्टी कैप में कोई दूसरी कैटेगरी कोई फंड आप रिकमेंड कर सकते हो क्या। और तीसरा सवाल, जो 4 करोड़ का टारगेट है ना, तो उसके लिए कितना एसआईपी करना है। अभी मैं 7,000 कर रहा हूँ और यूएस के ईटीएफ में 2,500 यानी कि 5,000 नेक्स्ट मंथ से करने वाला हूँ। तो इसमें मुझे कितना बढ़ाना है एक्चुअली। और ये जो मेरे फंड 7 फंड है ना, ये सही है या उसमें कोई ऐड करना है, रिमूव करना है, बस सारी ये मेरे सवाल पूछ लेते हैं। तो 7,000 की एग्जिस्टिंग एसआईपी है, 1,20,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12 साल में 4 से 5 करोड़ का लक्ष्य है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनका बताएं तो इनके पास है एचडीएफसी मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 150, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250, साथ ही इनके पास है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन। पोर्टफोलियो कैसा, इस पर तो सलाह चाहिए ही। इसके अलावा इनके पास एडिशनल 2,500 की एसआईपी करनी है, वो किस फंड में करें उसको लेकर भी सजेशन चाहिए। तो बताइए क्या सलाह। दीपाली जी नमस्कार और हमारे सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। अब्दाल जी देखिए, पहली बात तो आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसकी बात कर लेते हैं। वहां पर आपने 2 स्मॉल कैप और एक माइक्रो कैप फंड लिया हुआ है। माइक्रो कैप मतलब स्मॉल कैप से भी छोटा, वो कंपनी जो कि स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो काफी रिस्की हो जाता है। आप अगर बात करें 12 साल की, आप ये मानकर चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि 3 स्मॉल कैप स्कीम पोर्टफोलियो में होना और अपने टोटल पोर्टफोलियो का जो अलोकेशन है वो भी इस तरह से ज्यादा अनुपात में होना मेरे हिसाब से काफी रिस्की हो जाता है। तो आपको यहां पर माइक्रो कैप फंड को यदि बंद कर दें और साथ में आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी बंद कर दें, सिर्फ टाटा स्मॉल कैप फंड रखें तो बेहतर होगा। और जो पैसा बचेगा उसे आप एचडीएफसी मल्टी कैप फंड जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के जरिए भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये बदलाव करना चाहिए, क्योंकि एक तो स्मॉल कैप में पैसा जा रहा है और मल्टी कैप के जरिए, फ्लेक्सी कैप के जरिए भी आपको स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये बदलाव तो आपको करना ही चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की कि आपको 2,500 रुपया बढ़ाना है और उसके लिए 2 स्कीम आपने चुनी, दोनों इंटरनेशनल स्कीम है। मैं बता दूं कि इस वक्त पर क्योंकि फंड हाउसेस इंटरनेशनल फंड्स में नया सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो आरबीआई की लिमिट है वो लिमिट पूरी हो चुकी है। इंडिविजुअल फंड हाउसेस की जो लिमिट है करीब करीब सभी फंड हाउसेस की वो भी पूरी हो चुकी है। तो दोनों स्कीम का जो आपने जिक्र किया है उसमें से वैसे भी अगर आप बात करें एसपीडीआर एसएनपी 500 की, तो वो ऐसा फंड है जहां पर आपको ग्लोबल ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा तब आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो वो वैसे भी मुमकिन नहीं है। और जहां तक बात है EQQ नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड, जो इन्वेस्को का फंड है, वहां पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसके लिए मेरी राय यह है कि आप इस वक्त पर ETF में इन्वेस्ट कर लें और S&P 500 ETF, आप चाहे वो मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 ETF ले लें या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नेस्डेक 100 ले लें, उनमें आप निवेश कर सकते हैं इंटरनेशनल फंड अगर जोड़ना है। और जो डोमेस्टिक फंड है उसमें चेंजेस मैंने आपको बताए हैं। इससे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, जो आप कह रहे हैं कि 12 साल में 4 करोड़ रुपया जुटाना है। फिलहाल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके पास में यानी कि जो पहले से इन्वेस्टमेंट है उससे ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपको करीब, अगर मैं बात करूं, जो अभी आपके पास में करीब 1,09,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और आपकी एसआईपी जो चल रही है प्लस 2,500 की जोड़ के भी बात करें तो 9,500 की एसआईपी होगी। तो इससे तो 12 साल में लगभग 33.5 लाख रुपए ही इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि 12% का रिटर्न हम मानकर चलें। अगर आपको 4 करोड़ जुटाने हैं तो कैलकुलेशन निकल कर आ रही है कि 82,000 रुपए की एसआईपी करें और हर साल आप 10% से बढ़ाएं उसको, तब वो मुमकिन हो पाएगा कि 12 साल में 4 करोड़ आप जुटा पाएंगे। तो शायद ये प्रैक्टिकल ना हो कि डायरेक्टली आप यहां पर 9,500 की एसआईपी को बढ़ाकर 82,000 कर पाए।
तो एक काम करें, जितना मुमकिन हो सके उतना बढ़ाएं, 2,500 नहीं बल्कि और बढ़ा लें, और फिर समय के साथ बढ़ाएं, और साथ में आपको जो अवधि है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, तब ये मुमकिन हो पाएगा कि आप 4 करोड़ 5 करोड़ जो बात कर रहे हैं वो जुटा पाएं। इस वक्त पर जो निवेश है उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट 12 इयर्स में जुटा पाना मुश्किल होगा। ओके, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। निखिल हैं अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए महाराष्ट्र से। निखिल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि जो पोर्टफोलियो मेरा वो सही है कि उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपका। जो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है अभी वो 15,000 पर मंथ की है, राइट? हाँ हाँ, 15,000, और भी उसकी वैल्यू अभी कॉर्पस है 1.35 लाख। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स है वो मैं देख लेती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,000, 2,000 है बंधन स्मॉल कैप में, 2,000 आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, और साथ ही एक्सिस मल्टी कैप में 2,000, एसबीआई गोल्ड फंड में 1,000 रुपीज। 1.5 करोड़ की का लक्ष्य है 15 साल में। 1,35,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है। सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। मंथली एसआईपी 15,000। क्या सजेशंस इनके लिए? निखिल जी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, स्कीम में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है इस वक्त पर। लेकिन अगर हम गोल की बात करें, 1,35,000 रुपए का लमसम जो इकट्ठा हुआ है प्लस 15,000 की एसआईपी, 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हम मानकर चलें तो 15 साल में आप करीब 1,32,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। वो भी तब जब आपने जैसे कहा है कि 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे। तो टारगेट है 1.5 करोड़ का और बन पा रहा है 1,32,00,000, तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा आपको। तो अगर आप एसआईपी को बढ़ाकर 15,000 की जगह 17,000 पर मंथ कर दें, और फिर जैसा आप कह रहे हैं कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, वो आप जरूर करें, तो 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। और क्योंकि मैंने कहा है कि 2,000 से बढ़ानी चाहिए एसआईपी आपको, तो नई स्कीम ऐड ना करें, बल्कि एक्सिस मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है, उसमें आप 2,000 रुपए बढ़ा लें। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए तो ये चीज़ें आपको सजेस्ट की गई हैं निखिल जी, इनको आप नोट कर लीजिए। आपके जो फंड सिलेक्शन है वो बेहतर है। सिर्फ एक एक्सेस मल्टी कैप है जहां पर निवेश बढ़ाने की सलाह आपको दी गई है। 1,32,00,000 के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 15 सालों में। और अगर आपको 1.5 करोड़ चाहिए तो 17,000 की एसआईपी करनी है। 15,000 आप ऑलरेडी कर रहे हैं, 2,000 सिर्फ आपको बढ़ानी होगी, और सालाना 10% स्टेप अप कर रहे हैं, तो आप अपने गोल को भी सरपास कर लेंगे। 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि आपने मेंशन किया। बात करते हैं अगले व्यूअर से। मनीष कुकरेती दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। मनीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, मेरा नाम मनीष है। हेलो। पूछिए सवाल अपना। हाँ जी, तो मैडम मैंने ना ये अभी इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड में। मैं करता हूँ 25,000 रुपये पर मंथ मेरी एसआईपी है, और जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड कर रखी है। इसमें भी एक एक्टिव एसआईपी है मेरी, और एक है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। उसके बाद है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, और एक्सिस मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और इसमें मैं अभी जिसमें कितनी ये कर रहा हूँ कि मेरा टारगेट है कि 3 करोड़ अगले 12 साल में करना। इसमें एक्सिस मिड कैप में 2,500 रुपये पर मंथ मैं देता हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 5,000 रुपये पर मंथ, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5,000 रुपये पर मंथ, क्वांट स्मॉल कैप में 2,500 रुपये पर मंथ। अभी जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है 6 लाख है, और उसकी वैल्यू क्योंकि मार्केट अभी डाउन चल रही है तो 7 लाख है। तो ये मेरा क्वेश्चन है मैडम। ओके, चलिए तो डिटेल्स इन्होंने बताई अपने फंड्स के सभी। 7 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 12 साल में 3 करोड़ का टारगेट, 25,000 की ये एसआईपी है। अब इन्होंने फंड्स के नेम ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। बताइए सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर और उनके गोल पर। देखो मनीष जी, देखिए आपके पास में 2 मिड कैप फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड भी है और साथ में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी है। मेरी राय यह है कि आप पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से निकल जाएं, एक ही मिड कैप फंड रखें।
और उसकी जगह पर एक मल्टी कैप फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मिड कैप के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर मिलेगा। तो वो फंड होगा आपके लिए, या तो आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं, और एक नया फंड है जो मुझे अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है लेकिन नया है, अगर आप ऐड करना चाहें तो व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, इस फंड को कंसिडर किया जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मल्टी कैप फंड आप ऐड कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो आप टारगेट मानकर चल रहे हैं, देखिए 7 लाख रुपए की वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की, और साथ में 25,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूं 12% के सीएजीआर पर, तो 12 साल में 1,04,00,000 रुपए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कैलकुलेशन निकल कर आ रही है। और आपका टारगेट है 3 करोड़ का, तो उसके लिए तो एसआईपी अमाउंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, निकल कर आ रहा है 57,000 पर मंथ कि आप एसआईपी अभी बढ़ाएं, और साथ में उसके साथ साथ हर साल 10% से स्टेप अप भी करें, तब जाके 12 साल में आप 3 करोड़ रुपया बना सकते हैं। तो यदि ये पॉसिबल है आपके लिए अमाउंट को 25,000 से बढ़ाकर 57,000 करना, तो बिल्कुल आप अभी कर लीजिए, अदरवाइज जितना पॉसिबल है उतना कीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप समय अवधि बढ़ा देंगे तो आसान हो जाता है गोल को अचीव करना। तो आपका टारगेट ऐसा है कि जहां पर 12 नहीं आप 15 साल तक भी रुक सकते हैं, तो फिर उस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और बाकी जो फंड्स हैं उनमें आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए। 1 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। 3 करोड़ के लिए 57,000 की एसआईपी लगेगी, एक साथ नहीं बढ़ा सकते तो धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, एलोकेशन स्टेप अप आप कीजिए, सलाह है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज से निकलने की सलाह है। उसकी जगह 2 नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जो आपने भी अपनी स्क्रीन पर देखे भी थे, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप और साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप। ये चॉइसेस आपको बताई गई हैं। बात करते हैं अगली क्वेरी की। शुभम ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू जयपुर से। 30 साल इनकी उम्र है, 12,000 की इनकी मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 लाख है, 5 से 7% सालाना स्टेप अप ये करेंगे, इस तरीके का प्लान है। 30 इयर्स का टाइम होराइजन है। कौन से फंड्स हैं इनके पास? मेरे एसेट लार्ज कैप 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ एक्सिस मिड कैप में, 2,000 पर मंथ कोटक स्मॉल कैप में, 1,000 ईच डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज और पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में। क्या सजेशन रहेगा इनके फंड चॉइसेस पर और इनके गोल पर? देखिए, फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन दीपाली जी, क्योंकि यहाँ बात हो रही 30 साल की, अब जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, हालांकि अपनी कैटेगरी का बेहतरीन फंड है, लेकिन क्योंकि एक हाइब्रिड फंड है, और अगर हम 30 साल की बात करें तो मेरे हिसाब से इक्विटी में एलोकेशन इनकी वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगा। तो यहां पर मेरी राय यह है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को आप स्विच कर लें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में। तो मल्टी एसेट में आपको इक्विटी का एलोकेशन ज्यादा मिलेगा, गोल्ड का भी एक्सपोजर मिलेगा, और थोड़ा बहुत डेट भी मिलेगा। तो इसके लिए एक फंड में बदलाव की राय है, सेम एएमसी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में आपको स्विच करना है। दूसरी बात यह है कि 12,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं, और आपने कहा 7% से स्टेप अप आप कर सकते हैं, तो 30 साल में करीब 6 करोड़ 85 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि अवधि बहुत लंबी है। तो मेरे हिसाब से अमाउंट भी सही बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म में। आपके पास ऑलरेडी 2.5 लाख की वैल्यू जो अभी अवेलेबल है, प्लस वो एसआईपी कर रहे हैं, प्लस 7% से स्टेप अप करेंगे, तो आपका अमाउंट तो खैर इतने लंबे समय में एक बड़ी राशि इकट्ठा होती है। हालांकि अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो उस वक्त पर इस पूरे जो 6 करोड़ 7 करोड़ बनेंगे, उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी, आज के 1.5-2 करोड़ के आसपास ही रहेगी। पर फिर भी ठीक है, शुरुआत अच्छी की हुई है, और एक फंड में बदलाव के अलावा बाकी सारे फंड्स में आप अपना निवेश को जारी रख सकते हैं। ओके, तो सिर्फ एक बदलाव सजेस्ट किया गया है, बाकी आप इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंटिन्यू कीजिए अपने पूरे पोर्टफोलियो में। सिर्फ आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज की जगह आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड रखें। ये बदलाव भी आपको इसलिए सुझाया गया क्योंकि आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज यूजुअली हम जब कम टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तब रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क एक्सपोजर या रिस्क जो प्रोफाइलिंग है वो कम होती है। तो बाकी अपने सभी फंड्स में कंटिन्यू कीजिए। एक बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है। और रही बात आपके गोल की, तो जैसे बताया 7 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस हैं आपके लिए। चलिए